नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वो जल्द से जल्द गाजा पर कंप्लीट कब्जा कर लेंगे और इस कसम के वो बेहद करीब है। लेकिन इस कसम के बीच में जिस तरह का कत्लेआम वहां पर मचा हुआ है, जिस तरीके से हजारों लोगों की हर रोज जान जा रही है, उसमें कई बच्चे भी शामिल है और एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक तरफ नेतन्याहू अपनी खाई हुई कसम के बेहद करीब है, कंप्लीट गाजा कंट्रोल की उन्होंने कसम खाई थी और बहुत जल्द गाजा पर नेतन्याहू का कब्जा हो जाएगा। हर रोज यहाँ पर मौतें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी हैरान करने वाली यूएन के हवाले से खबर है जो रोंगटे खड़े कर देगी। हजारों मौतों में कई बच्चों की तो मौत हो ही रही है, लेकिन 48 घंटों में हो जाएगी 14,000 बच्चों की मौत। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने गाजा को लेकर ये बेहद डरावनी जानकारी दी है। क्या है खबर, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने चेतावनी दी है कि गाजा में अगर 48 घंटे के अंदर पर्याप्त मानवीय सहायता नहीं पहुंच पाई तो 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। उन्होंने बताया कि इजराइल ने राहत पर लगी रोक में मामूली ढील ही दी है, लेकिन अब भी मदद बेहद सीमित है। गाजा में भोजन, दवा और पोषण की गंभीर कमी है। गाजा में भूख से मर रहे बच्चों की संख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बेहद खतरनाक चेतावनी दी है। यूएन के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगर अगले 48 घंटे में तत्काल मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि समय रहते मदद नहीं मिली तो ये संकट एक जनसंहार में बदल सकता है। फ्लेचर ने बताया कि रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद गाजा पर 11 हफ्ते से जारी राहत सामग्री की नाकेबंदी में मामूली ढील देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद सोमवार को सिर्फ 5 ट्रक गाजा में दाखिल हो सके। उन्होंने इसे समुद्र में एक बूंद बताते हुए कहा कि इतने कम संसाधनों में 20 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करना नामुमकिन है। क्यों गाजा तक नहीं पहुंच पा रही मदद, इस सवाल का जवाब आपको हम देते हैं। यूएन अधिकारी ने यह भी बताया कि जिन ट्रकों को गाजा भेजा गया वो अब भी बॉर्डर के दूसरी ओर रुके हुए हैं और आम नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से बच्चों के लिए पोषण आहार और बेबी फूड लोड था, जो अभी तक उन बच्चों के पास पहुंचा ही नहीं है जिनके जीवन पर अब संकट मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत सामग्री गाजा में होने के बावजूद वो उपयोग में नहीं हो पा रही है। भूख से तबाही के कगार पर गाजा फिलहाल भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। पानी, बिजली, दवा, खाने जैसी बुनियादी जरूरतें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है और हजारों बच्चे भूख और कुपोषण से तड़प रहे हैं। यूएन ने इसे मानवीय निर्मित संकट बताया है और कहा है कि पूरी तरह रोका जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाकर तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करे। तो यूएन ने साफ कहा कि ये संकट मानवीय से ज्यादा राजनीतिक है। जब तक राहत सामग्री को युद्ध की रणनीति से अलग नहीं किया जाता तब तक बेगुनाह बच्चों की जान बचाना असंभव है। टॉम फ्लेचर ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि ये बच्चों की जान बचाने को प्राथमिकता दें और तुरंत बिना शर्त राहत पहुंचाने की इजाजत दें, वरना अगले 48 घंटे इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में गिने जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों की जान जा रही है, आखिरकार इनका दोष क्या है इस युद्ध के मुहाने पर अगर ये देश खड़े हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। नमस्कार।